तो वहीं पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में देश और नारी शक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए टीएमसी को माफ नहीं करेगी, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। पीएम नई दिल्ली में एक जनसभा में बोल रहे थे और उन्होंने आगे ये कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो राष्ट्रपति का नहीं, संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि अहंकार से भरा व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आखिर में बर्बाद हो जाता है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया। ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है। अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, वो केवल एक प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है, दरअसल वो संविधान के प्रिंसिपल का उल्लंघन है। देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति का जिस प्रकार से टीएमसी ने जानबूझकर अपमान किया है, और केवल उनका अपमान नहीं किया है, केवल संविधान का अपमान नहीं हुआ है, संवैधानिक पद का अपमान नहीं हुआ है, बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान करने का जो कार्य किया है। एक तो न ममता बनर्जी न कोई उनके मंत्री जो प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति को रिसीव करते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, वो नहीं थे। कल की जो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी कितनी भी निंदा करें वो कम है। माननीय राष्ट्रपति जी संवैधानिक प्रमुख हैं और उन जब वो पश्चिम बंगाल में गई, वहाँ पे मुख्यमंत्री किसी मंत्री का न आना उनकी घटिया सोच, घटिया मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसा लग रहा है कि अब शायद वो डेस्परेट हो गई हैं वहाँ की मुख्यमंत्री, जिस तरह से बयानबाजी कर रही है। चूंकि राष्ट्रपति कोई पार्टी के नहीं होते, संवैधानिक प्रमुख है पूरे देश के लिए, और कहीं भी उनको जाना, कभी भी जाना, इसके लिए कोई सलाह की आवश्यकता नहीं। तो निश्चित रूप से कल का जो हरकत था बहुत ही देश को शर्मसार करने वाला था। तृणमूल कांग्रेस ने आदरणीय राष्ट्रपति जी के खिलाफ जो टिप्पणी करी है और जिस तरीके से ममता बनर्जी के कहने पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने आदरणीय राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस हमारे आदिवासी समाज से नफरत करती है और देश के संविधान से नफरत करती है। ममता बनर्जी शायद रात में कौन कहे दिन में सपना देखती है कि बंगाल की वो मुख्यमंत्री नहीं, बंगाल की प्राइम मिनिस्टर अपने को सोचती है। और बंगाल के जो हालात बना दिए हैं, वो राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने के बजाय कभी अपने कुकीर्तियों पर सोचे। बंगाल में ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री नहीं, माफिया, जिहादियों और घुसपैठियों की कायदे आदम ममता है। जो देश की राष्ट्रपति का तो विरोध करती, अपमान करती, बहिष्कार करती, लेकिन वहीं पर
घुसपैठियों का स्वागत भी करती, संरक्षण भी देती। राष्ट्रपति संवैधानिक सर्वोच्च पद है और वो प्रथम नागरिक है। हर हालत में, हर परिस्थिति में, और विशेष रूप से जब वो महिला हैं, आदिवासी हैं, तो उनकी गरिमा, उनके संवैधानिक जो औचित्य हैं और प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन हर हालत में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परंतु मोदी जी ने अपनी पार्टी के फायदे के लिए घटिया राजनीति की इंतहा की। देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हुई महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तो है ही, साथ ही कमजोर वर्ग से, आदिवासी समाज से आने वाली हमारी महामहिम राष्ट्रपति है। उनको जिस तरह उन्होंने अपमानित किया है, प्रोटोकॉल का तो उल्लंघन किया ही किया, साथ ही स्थल बदल दिया गया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश के आदिवासी समाज से मांगना चाहिए। ममता बनर्जी जी का अहंकार और तुष्टीकरण की राजनीति का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। तो इस पूरे मामले को लेकर के प्रियंका चतुर्वेदी और रविशंकर प्रसाद की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनवाते हैं। मैं मानती हूं कि इस समय पे जब चुनावी माहौल है, अपमानजनक व्यवहार कहना और इस तरीके से राष्ट्रपति जी के पद को इस्तेमाल कर राजनीतिकरण करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे गवर्नेंस का इस्तेमाल कर सरकारों में दखलंदाजी देते हैं। अब आपने राष्ट्रपति के पद को भी पॉलिटिकल खींचतान में ले लिया है। इट्स अनफॉर्चुनेट। मुझे भी बुरा लगा सुनकर जब प्रेसिडेंट मुर्मू जी कह रही थी, पर यह भी दुख हुआ कि आज राष्ट्रपति की जो गरिमा होती है, उनकी कुर्सी की जो गरिमा होती है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता जी के राज में बंगाल में सिर्फ एक व्यक्ति का स्वागत होता है, वो है घुसपैठिए, आ जाओ, दरवाजा खुला है, तुम्हारा स्वागत है। याद करिए, सीबीआई जो जांच करने गई थी उनके डीजीपी के यहां धरने में बैठ गई थी करप्शन के आलोक को लेकर, जिसको कोर्ट ने सही नहीं माना था। तो क्या जुडिशरी, क्या प्रधानमंत्री, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या विपक्ष, क्या मीडिया, सब पर ममता जी की सरकार और ममता जी के निर्देश पर विरोध नहीं, अत्याचार हो। कृपया करके ममता जी संविधान की बात करना बंद करें। आई वुड रिक्वेस्ट ममता जी, प्लीज स्टॉप मेकिंग a facade of constitution is in danger. If you cannot give respect to the president of India, मैं तो राष्ट्रपति जी की बहुत तारीफ करूंगा। क्या संयम से उन्होंने टिप्पणी की है कि ममता जी मेरी छोटी बहन है, लगता है नाराज है। तो वहीं लखनऊ में